अगर शायद पीरियड्स ना हो तो हमारी दुनिया आगे ना बढ़ पाए। और इसी बात को लोग इतना छुपा के रखते हैं। आप दुकान पर जाइए तो वो काली पन्नी में न्यूज़पेपर में फोल्ड करके आपको सैनिटरी पैड देते हैं, और लोग सिगरेट मांगने जाते हैं तो चिल्ला के बोलते हैं कि हमको सिगरेट। माँ है, पिताजी हैं, भाई हैं, इस बीच में आप पीरियड की बात कर रही हैं, सेम सेक्स की बात करिए, शर्म नहीं आ रहा आपको? शर्म क्यों आएगा? वही तो मेरा कहना है कि शर्म क्यों आएगा भाई, ये इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीरियड्स को लेकर। बच्चे को बच्ची को सभी चीज़ बताते हैं, और जो मुख्य चीज़ है पीरियड्स, सेक्स, इन बातों को छुपा के एक दूरी मेंटेन किया जाता है। खुल के बात करते हैं आपस में, हम लोगों के यहाँ कोई प्राइवेसी नहीं होता है कि हस्बैंड वाइफ बैठा है तो बच्चे को ना आने दे, तो हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग सब बात खोल के बताते हैं। हमारे भारत में 50% से अधिक लड़कियां जब उनका पहला पीरियड्स आता है तो उनको पता नहीं होता है कि क्या हो रहा है, मतलब वो डर जाती हैं, वो घबरा जाती हैं, उनको लगता है कि कोई बीमारी हो गया कि नहीं हमको। तो उस टाइम पे पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट। बिहार की बेटी ने किया ऐसा कमाल कि पूरा का पूरा अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र हो गया स्तंभ। जानवी के बारे में बात कर रहा हूं, जो मुजफ्फरपुर के रहने वाली है, जिन्होंने मात्र 13.5 साल में एक ऐसा बुक लिख दिया कि दुनिया में इनकी चर्चा हो रही है। मैं जानवी से आपको मिलवाने जा रहा हूं। जानवी, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जानवी है, मेरी उम्र 16 साल है और मैं लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर कार्य कर रही हूँ। ये देखिए, पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि शिरोज करके एक बुक लिखी है, जो सबसे बड़ी बात है, और मैं जानना चाहता हूँ कि बुक के बारे में इतने कम उम्र में कैसे बुक लिख दिया आपने? जी, तो इस पुस्तक में मैंने वो लिखा है जो मैं जानती थी जेंडर इक्वालिटी के बारे में। मतलब आधी पुस्तक में जो भी इश्यूज हैं इसको लेकर उनकी चर्चा मैंने की है, और आधी पुस्तक में एक मोटिवेशनल स्टोरी है एक लड़की की जो कि बहुत ही ग्राउंडेड फैमिली से आती थी, बट अपने मेहनत के दम पर और अपनी लगन के दम पर उसने बहुत कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में। आपकी जो बातें हैं पूरी दुनिया ने तो सुन ली, बिहार को कैसे समझाइएगा? जी, मैं कोशिश कर रही हूँ समझाने की। लगातार मैं सेमिनार ऑर्गेनाइज कराती हूँ, स्कूल्स में जाती हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ समझाने की, और कुछ हद तक लोग समझते भी हैं, एक पॉजिटिव रिस्पांस आता है उनकी तरफ से। क्योंकि जिस हम बिहार में रहते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पे जैसा कि जेंडर इक्वालिटी की बात कर रही हैं आप, वहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे बेटियां की शादी हो जाती है 18 साल में। कैसे इसको सुधारेंगे आप? जी, मैं लोगों को समझाती हूँ कि अपने बेटे बेटी में कभी भी फर्क ना करें, और इक्वलिटी तभी आएगी जब दोनों पक्षों में समानता आएगी। और केवल मतलब मेल फीमेल में नहीं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से जो लोग आते हैं उनके लिए भी एक इक्वलिटी आएगी, क्योंकि तभी जेंडर इक्वलिटी आएगी जब हर जेंडर में इक्वलिटी आएगी। जेंडर इक्वलिटी का यही सही अर्थ है जो कई लोग नहीं समझ पाते हैं। अच्छा, जब आप संयुक्त राष्ट्र में भाषण दे रही थी, आपका जब स्पीच स्टार्ट हुआ था तो कैसे स्टार्ट की थी, जरा हमारे दर्शकों को बताया। बिल्कुल। हेलो एवरीवन, आई एम जानवी फ्रॉम इंडिया, अ 16-year-old ग्लोबल जेंडर इक्वालिटी एक्टिविस्ट एंड हैट्रिक अवार्डी ऑफ यूनाइटेड नेशंस फाउंडेशन USA। क्या बात है, देखा आपने, बिहार की लड़की है और देख सकते हैं कैसे सीना तान के पूरी दुनिया को कह रही है कि हाँ, बिहार में भी एक ऐसी लड़की है जो जेंडर इक्वालिटी पे बात करती है, सेम सेक्स की बात करती है, पीरियड की बात करती है। और देख सकते हैं यहाँ पूरे की पूरी फैमिली है, और फैमिली के साथ बिहार ऐसे जगह में जिस राज्य को पिछड़ा माना जाता है, वहाँ पे एक ऐसी लड़की को आना, सामने आना और ऐसे बेबाकी से बात रखना, पहले तो मैं आपके करेज को सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मैं भी कहना चाहती हूँ, आपने जो करेज की बात की उस बात को लेकर, अभी मेंस्ट्रुअल डे बीता था, वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल डे। उस दिन मैंने एक फोटो डाली थी सोशल मीडिया में और न्यूज़पेपर्स में भी आई थी। मैंने अपने आंखों के ऊपर एक सैनिटरी पैड डाला हुआ था, काफी वायरल हुआ था। जी हाँ, तो मैं वही कहना चाह रही हूँ कि एक गट से करेज चाहिए वैसी पिक्चर को डालने के लिए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि लोगों की आंखों पर जो अंधकार की पट्टी बंधी हुई है उस पट्टी को वो हटाएं और चुप्पी को तोड़ें, तभी जाकर इस बारे में लोग खुलकर बात कर पाएं। क्योंकि अगर शायद पीरियड्स ना हो तो हमारी दुनिया आगे ना बढ़ पाए, और इसी बात को लोग इतना छुपा के रखते हैं। आप दुकान पर जाइए तो वो काली पन्नी में न्यूज़पेपर में फोल्ड करके आपको सैनिटरी पैड देते हैं, और लोग सिगरेट मांगने जाते हैं तो चिल्ला के बोलते हैं कि हमको सिगरेट चाहिए। तो मैं वही कहना चाह रही हूँ कि एक चीज़ जिससे एक महिला की लाइफ चलती है, उस चीज़ को लोग छुपा कर मांग रहे हैं, और जो सिगरेट कहीं ना कहीं आपकी जान ले रहा है उसको आप खोल कर मांगते हैं बिना किसी शर्म के। अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आपके यहाँ पे माँ है, पिताजी हैं, भाई हैं, इस बीच में आप पीरियड की बात कर रही हैं, सेम सेक्स की बात करिए, शर्म नहीं आ रहा आपको? शर्म क्यों आएगा? वही तो मेरा कहना है कि शर्म क्यों आएगा भाई, ये इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीरियड्स को लेकर। और मतलब इंडिया से बाहर की कंट्रीज में तो सेक्स एजुकेशन मस्ट है, हमारे देश में भी है, बट उतना ज़्यादा अभी खुल के लोग बात नहीं करते हैं। तो अभी भी एक मीडिया आई थी, उन्होंने भी यही सवाल किया था कि आपके सामने पापा खड़े हैं, मम्मी हैं, अंकल हैं, भाई हैं, आप कैसे बोल पाती हैं? तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि इसीलिए तो हम लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एकदम खुल के डिस्कस करते हैं इन सब टॉपिक्स पर। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। बिहार में मैं आपसे एक और सवाल करूंगा, बिहार में खास
खासकर बिहार के गांव में आज भी पैड के जगह पे लाता का यूज किया जाता है, कपड़ा का यूज किया जाता है। ये सेक्स एजुकेशन की बहुत कमी है बिहार में, इसको लेकर कैसे देखती है आप? जी, तो सबसे पहली बात तो हमारे भारत में 50% से अधिक लड़कियां जब उनका पहला पीरियड्स आता है तो उनको पता नहीं होता है कि क्या हो रहा है, मतलब वो डर जाती हैं, वो घबरा जाती हैं, उनको लगता है कि कोई बीमारी हो गया कि नहीं हमको। तो उस टाइम पे पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासकर पेरेंट्स का सपोर्ट कैसा था? बहुत ज़्यादा सपोर्टिव पेरेंट्स है। भगवान, मतलब मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले हैं जिन्होंने कभी मुझे रोका नहीं किसी चीज़ को लेके। पापा मम्मी दोनों बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और जब भी कभी मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ तो एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी ये लोग काम करते हैं मेरे लिए। क्या बात है, देख सकते हैं इनके पिता है। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार नाम हुआ सर। और मैंने सुना आप समाज सेवी भी हैं। जी, इंटरनेशनल सोशल वर्कर हैं और संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधि भी हैं। आपकी बेटी नाम कमा रही है, पूरे दुनिया में नाम कमा रही है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, और कुछ हट के जब होता है तभी तो आप लोग आए हैं। आप लोग, मीडिया भी एक स्रोत है किसी भी चीज़ पर जागरूकता पैदा करने के लिए। कोई जब विषम परिस्थिति आती है, कोविड आई, इसी तरह की कोई आपदा आती है, तो मीडिया के लोगों को डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से भी होता है कि इस बात को इतना फैलाइए। मैं खुल के बात कर रहा हूँ इसीलिए क्योंकि समाज को बताना बहुत जरूरी है कि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। जी, एकदम जरूरी है। और मैं यहाँ यह बोलना चाहता हूँ कि जैसे अपने बच्ची को सभी चीज़ बताते हैं, और जो मुख्य चीज़ है पीरियड्स, सेक्स, इन बातों को छुपा के एक दूरी मेंटेन किया जाता है। जबकि जब प्रथम बार किसी की लड़की माने को पीरियड्स आता है तो उसका पैड कौन लाते हैं? समाज के लोग नहीं लाने जाते हैं, पापा या भाई या मम्मी गई खरीदने, तो जब खरीद के हम ही देंगे। लेकिन उस बात को एक क्या कहते हैं, इतना छुपा के रखा जाता है कि तो कैसे समाज आगे बढ़ेगा। तो हमारा सोच था कि नहीं, जब माता पिता ही गुरु होते हैं बच्चे को और सब बात हम ही लोग सिखाते हैं, तो यह इस प्रमुख बात को क्यों छोड़ दिया जाए जिस बात से हमारी ब्रह्मांड चलती है। पीरियड्स ना हो तो आगे का जनरेशन ना हो। सेक्स का एजुकेशन सही समय पर नहीं दिया जाए, वह लड़कियां भटक जाती हैं, गलत काम कर बैठती हैं। क्यों? वही जानकारी वो अपने संगी साथियों से लेने जाती हैं जो हो सकता है उसको डिमोटिवेट और अलग चैनल पर उसको ले जाए, जो काफ़ी खराबी। तो उससे अच्छा ना है कि अपने बच्चे को हम खुद ही बात समझाएं, और इससे इतनी बड़ी जागरूकता आएगी कि दूसरे गार्जियन भी सोचेंगे कि नहीं, ये छुपाने लायक बात नहीं है, अपने बच्चों को हम ही बताएं, दूसरा जो बताएगा। जानवी, आपसे सवाल है मेरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इंडिया में, हमारे देश में, बिहार में सारे तरह की एजुकेशन दी जाती है, सेक्स एजुकेशन को छोड़कर। इसको लेकर सरकार से क्या कहना चाहती है? मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि जिन भी कंट्रीज़ में सेक्स एजुकेशन एक राइट टाइम पे दी जाती है, वहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, STDs की बहुत कमी है, वहाँ पे लोगों को HIV एड्स ये सब कम होता है। पर हमारे भारत में जहाँ पर छुपा के रखा गया इन बातों को, तो कौन सा आपका डिजीज़ रेट घट गया अगर आप छुपा कर रखे हो तो। यही बात अगर राइट टाइम पर जब बच्चा, स्पेशली जब 9th-10th के बच्चों को सेक्स एजुकेशन कहा गया है देने के लिए, जब आप दे दोगे तो उनको एक राइट टाइम पर एक राइट नॉलेज मिल जाएगा, ताकि उनको हर बात समझ में आने लगेगी। तो मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि सारे स्कूल्स में इसको मस्ट करवाएं, चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, कोई भी स्कूल हो, वहाँ पे जाकर और बच्चों को टाइम पर सेक्स एजुकेशन दिया जाए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी मांग है, होना चाहिए। इनकी माँ है मेरे साथ, कैसा लग रहा है? आपकी बेटी नाम कमा रही पूरी दुनिया में। बहुत खुशी की बात है, ये बताने की बात नहीं है। एक बच्चा कुछ आगे करता है तो माँ बाप के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो ये ऐसे आगे बढ़ती रहे, नाम करती रहे। ऐसे टॉपिक पे बात करती है आपकी बेटी कि जो आम जो लड़कियां होती है वो सपने में भी नहीं सोच सकती है। तो इसको ऐसा बनाए हैं हम लोग, ऐसे लोगों ने बनाया। हाँ, हम लोग खुल के बात करते हैं आपस में। हम लोगों के यहाँ कोई प्राइवेसी नहीं होता है कि हस्बैंड वाइफ बैठा है तो बच्चे को ना आने दे। तो हम लोग ऐसा नहीं, हम लोग सब बात खोल के बताएं, तब ये इतना समस्या। यही तो मैं देख रहा हूँ कि पूरी की पूरी यहाँ परिवार है, फैमिली है, और सारे तरीके की बात हो रही है। क्यों ना हो, क्योंकि हमें जो बॉडी से रिलेटेड चीज है वो तो डिस्कस होनी ही चाहिए। क्या जानवी, सही बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल, मेडिकल जो टर्म्स हैं, हम लोग के माँ बाप हमसे ज़्यादा समझदार होता है तो किससे बोलती हैं? मम्मी पापा दोनों। वही बात, सही बात है ना कि अगर कुछ बुखार हो तो मम्मी पापा से बताएंगे, और अगर ऐसी कोई बात हो तो फिर क्यों छुपाएंगे। यही तो मैं कहना चाहती हूँ कि जब माँ बाप और बच्चे एज ए फ्रेंड रहने लगेंगे तो हमारी समाज में जो है वो एक अलग सा बदलाव आएगा, एक खुशहाली का माहौल आएगा। इस बेटिया की आवाज़ अगर पूरे बिहार की लड़की अगर सुन लेती है, अगर उस राह पे चल लेगी, तो कहीं ना कहीं हमारा बिहार सुधर जाएगा। हमारे बिहार की जो बेटियाँ है बहुत आगे निकल जाएगी, एक पर्दे में जो रहती है उससे आगे निकल जाएगी। बहुत बहुत बधाई आपको।
धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं सारे मीडिया चैनल्स को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग ने आया और मेरे काम को सराहा, इसलिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। एक यहाँ और पर आपकी बहुत सारी बहनें आपकी देख रही है, उनके लिए 2 लाइन बोल दीजिए। जी, मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग जो है, हम लोग शीरोज़ हैं, हम लोग पावरफुल हैं। और फिर आप जो कह रहे हैं फेमिनिस्ट, हम लोग, मैं फेमिनिज्म की बात कर रही हूँ, बट फेमिनिज्म का ये मतलब नहीं है, मैं सिर्फ लड़कियों से नहीं, मैं पूरे यूथ से कहना चाहती हूँ, जो बॉयज़ गर्ल्स जो भी सुन रहे हैं उनसे कहना चाहती हूँ कि पहले एक स्टेप आगे लेकर देखिए। सिर्फ जेंडर इक्वालिटी नहीं, आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में एक स्टेप आगे लीजिए, और कोई भी रास्ता आसान नहीं होता। आपको शुरू में अगर सूरज की तरह चमकना है तो उसकी तरह तपना भी पड़ेगा, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर आपको सफलता मिलेगी। क्या बात है, क्या बात है, एक बार तालियां हो जाए इनकी बात के लिए। बहुत बड़ी बात कही आप, पूरे परिवार को मेरी तरफ से बधाई, शुभकामनाएं। हमारे से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत जी, आप लोगों आपका को बात बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। जी हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, पूरे बिहार को दिखाइए कि हमारे बिहार में ऐसी बेटियां हैं जो हर एक चीज़ पे खुलेआम बात करती है और सबको बताती है, और एक ऐसा परिवार है जो कुछ नहीं छुपाता है, छोटी से छोटी बातें आपस में शेयर करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।